है। आज तक 25 साल तक दूसरे लोग राजनीति में रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, किसी ने कोई काम नहीं किया। और 15 सालों के पीरियड में, जो कि एक बार हम रह भी गए थे, नहीं जीते, भाई गोविंद कांडा ने 31 के 31 वार्डों में जितना काम कराया है, आज तक 50 सालों में इतना काम नहीं हुआ है। और आप सब लोग, जितने भी साथी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप सबसे भाई गोविंद कांडा की तरफ से, भाई गोपाल कांडा की तरफ से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 5 साल में सिर्फ एक काम करना है, जिनको एक वोट देना है, और उसके बदले में हमने इनसे 1000 काम कराने हैं। आपकी जो भी मांगे होंगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भाई गोविंद कांडा उनको स्वीकार करेंगे, और स्वीकार ही नहीं, उसके ऊपर पूरा काम करेंगे। लेकिन एक बार आप 5 तारीख को अपना कीमती वोट भाई गोपाल कांडा को देकर हरियाणा में सबसे बड़ी जीत सिरसा की करवाने का काम करें, ये आप सबका फर्ज बनता है। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, साथियों, ऐसा विधायक हमें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, और ऐसा विधायक खोने की कोशिश मत करना। सिरसा के लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा विधायक मिला है। और एक हमारे बाबा बेटा भाई साहब साडी एक मिनट दे तुहानू कई लेके देतियां ने, ठीक है, एक मिनट सानू ना सानू आपदा घर दो जी, सानू आ जिहड़ा राणिया चुंगी बाजीगर महल्ले दे विच बैठे हैं ना जी, ठीक है, रजिस्ट्री करवा दो जी। एडा बड़ा तुहाडा धन्यवाद होगा। असीं तुहाडे सोनू एमसी दी सुखजीत खीवे दा जवान हैगी है जी, कदों नहीं जावांगे असीं। बस हुण साडे गोविंद कांडा जी आइए आपके बीच में, आप सबके महबूब नेता भाई गोविंद जी कांडा, जो एक वोट देने के बदले में हमें 2 विधायक मिलते हैं, एक गोपाल और दूसरा गोविंद। दोनों विधायकों के लिए एक बार जोरदार ताली भाई गोविंद जी कांडा। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूं। वार्ड नंबर 26 बाजीगर मोहल्ला, बाजीगर बस्ती, श्री जोगेंद्र जी बाजीगर, श्री रवि जी बाजीगर, श्री जग्गाराम जी, श्री राजू जी बाजीगर, श्री सुखजीत जी बाजीगर, श्री स्वर्ण सिंह जी बाजीगर, श्री बंसाराम जी बाजीगर, श्री गगनदीप सिंह जी, श्री जसनदीप जी सिंह, श्री हरपाल सिंह जी, श्री मंजीत सिंह जी, श्री मोतीराम जी, श्री कालूराम जी, श्री भोला जी। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लंबी लंबी लाइनें लगा लेना और गुरुओं का नाम लेकर वो जहाज के बटन दबाते रहना, और जब तक शाम तक इतने बटन दबा देना कि बाजीगर मोहल्ले से ऐसी आवाज निकले कि भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिरसा का सेवादार भाई गोपाल कांडा। और आपने जब भी देखा होगा कि इस मोहल्ले में पानी नहीं आता था, लेकिन हमने एक दिन भी मना नहीं किया, फैक्ट्री के अंदर नल की टूंटी लगा के बाहर लगा रखी थी कि पूरे मोहल्ले में पानी जाए, नलके का नलका लगा। तो भाई गोपाल कांडा आज के सेवादार नहीं है, ये पुराने सेवादार है। आप तो उनका पुराना परिवार है, हमेशा आपको परिवार की तरह। और एक वो राजनीतिक लोग हैं, जब कोरोना काल आया, कितना बड़ा मुसीबत थी, पूरे अपनी सिरसा की नहीं थी, वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में मुसीबत थी कोरोना की। लेकिन जब भाई गोपाल कांडा ने सोचा कि मेरा परिवार, आज मैं मेरे परिवार के काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा, 25,000 से लेके 30,000 आदमियों का खाना बनाकर, आपके घर पे खाना आता था नहीं आता था? आता था। आपके घर पे खाना भेजने का काम किया। वोट तो और भी लेके गए थे लोग, लेकिन उनके घर के आगे एक प्लेट लगी थी कि कोरोना काल है, गेट मत खड़काना। उनके गेट भी नहीं खुले और गोपाल कांडा ने खाना बना के आपके पास भेजा। और मेरी ख्याल कुछ माताएं, कुछ बहनें तो यहाँ से सेवा भी करने जाती थी, खाने के लिए जाती थी, नहीं जाती थी, अपने मोहल्ले से जाते थे ना खाना बनाने। तो बताओ, और लोगों के तो गेट भी बंद थे और गोपाल कांडा ने अपने परिवार के लिए खाना बना के भेजा। और जब दूसरा कोरोना आया
तो भाई गोपाल कांडा ने 10 दिन के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल बनाकर मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन करा दिया कि मेरे परिवार की जरूरत पड़ेगी तो मेरा हॉस्पिटल है। गोपाल कांडा ने करवाया है, इतना विकास कभी कोई 50 साल में भी नहीं करवाया। जितना विकास भाई गोपाल कांडा ने करवाया कभी 50 साल में भी नहीं हुआ। और जो लोग 25 साल तक श्री लक्ष्मण दास जी अरोड़ा राज करके गए, मुझे एक भी काम गिना दे कि ये काम लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने किया है, और मैं गोपाल कांडा जी के 50 काम गिना दूंगा आपको। मैं 50 काम गिना दूंगा आपको। और 2014 में सरकार तो बनी थी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, लेकिन चुनाव लगा था श्री सुनीता सेठिया जी ने। 5 साल तक राज के अंदर रहे, 5 साल में एक भी ईंट लगाई है तो बता दो कहीं पे ये ईंट लगी। और 1.5 साल तक उनका प्रधान भी रहा सिरसा का, उनकी चहेती थी सुनीता सहगल जी, वो प्रधान बनी थी। लेकिन 1.5 साल के अंदर पैसा तो गोपाल कांडा का पड़ा था 150 करोड़ रुपया कमेटी में, लेकिन कोई काम नहीं किया। उनकी सोच नहीं है काम करने की, कभी उन्होंने काम करके नहीं देखा। और अब की बार तो वो आपने देखा होगा कि आपकी कुटिया में, बाबा की कुटिया में जो भंडारे लगते हैं वो भी उनको अच्छे नहीं लगते। उन्होंने कह दिया, क्योंकि सब बच्चे मेरे नौजवान युवा साथी जानते हैं कि जब भी रात को थोड़ा सा चिट्टा खा लेता है और खाने के बाद लाइव हो जाता है और कहता है तारा बाबा कुटिया में संत आते हैं, महात्मा आते हैं। अरे संतों की नगरी है सिरसा, यहाँ पर बड़े बड़े संत हुए हैं। और तारा बाबा तो भोलेनाथ का रूप थे, और वहाँ आज इतनी बड़ी कुटिया है। अगर संतों के पास संत नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे संत? आप चाहते हो संत आए या ना आए? आप चाहते हो नहीं चाहते हो? और वो 1 मिनट में कहते हैं यहाँ तो संत आते हैं। अरे ये तो बाबा की कुटिया और गोपाल गोविंद में जब तक जिंदा रहेंगे तो वहां संत आते रहेंगे, उस कुटिया में संत आते रहेंगे। ऐसे ही मेले लगेंगे, ऐसे ही भंडारे लगेंगे। वो कहते हैं तो भंडारे लगाकर, मेला लगाकर, संत बुलाकर ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे। ये बेवकूफ बनाना है, ये तो धर्म के काम है। और वो जब धर्म के इतने वो हैं तो हमारी जनता को, सिरसा की जनता को सबक लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को सिरसा से बाहर कर देना चाहिए। वो वोट मांगने के हकदार नहीं है। और जब कभी काम भी नहीं आए, जब वो कभी काम भी नहीं आए। और 2014 से लेकर सुनीता सेठिया जी सरकार में थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, शायद आपको भी पता होगा क्या काम किया। 2016 में थेड़ तुड़ाने का काम सबसे पहले उन्होंने किया। थेड़ तुड़ाकर 750 मकान उन्होंने उजाड़ दिए, ऐसा काम किया। और ये नहीं समझिए, ये अभी मेरे को भाई कह रहा था, ये कॉलोनी अगर उनका बस चले तो वो इस कॉलोनी पे भी पीला पंजा चलवा देंगे। पर मैं आपको गारंटी देके जाता हूं कि आपका भाई गोविंद कांडा आपको 6 महीने के अंदर अंदर एक मकानों की रजिस्ट्री करा के देके जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर इन मकानों की रजिस्ट्री करा के देगा। जो लोगों की सोच है कि उनको उजाड़ना, 2016 में 750 मकान तोड़कर उनको वहां भेज दिया। और अब भाई गोपाल कांडा जी ने उनको 33 एकड़ जमीन खरीदकर सलारपुर में दिए, तो 100 गज के प्लाट देंगे उनको। ये काम भाई गोपाल कांडा करता है। और जब भी आज भी थेड़ का अगर केस लड़ रहा है तो भाई गोपाल कांडा पैसे देता है वकीलों को, और वकील खड़े करके अगर उनको पूछना कि आपने कभी वकील किया है, आप कभी थेड़ की समस्या के लिए गए हैं, क्या आपने थेड़ तुड़वाया है? नहीं तुड़वाया। 2000 उन्होंने कभी काम नहीं किया, उनकी सोच नहीं थी। आज ये एबी इंटरनेशनल स्कूल आपके पास में, आपके पड़ोस में, ये एबी इंटरनेशनल श्री लक्ष्मण दास जी अरोड़ा ने एक ट्रस्ट बनाकर बनाया था कि मैं यहाँ गरीब बच्चे पढ़ाऊंगा। आपका कोई भी गरीब बच्चा जाके पढ़ता है वहां स्कूल में? कोई पढ़ता है? किसी को स्कूल में भी नहीं घुसने देते। और उस स्कूल पर कब्जा कर रखा है, लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कौन खा रहा है? एक ही परिवार खा रहा है। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद अभी दोबारा इस स्कूल की जांच कराई जाएगी और इस स्कूल को सरकारी बनाया जाएगा और आपके सारे बच्चे यहाँ पर ही पढ़ाए जाएंगे। स्कूल के अंदर एबी इंटरनेशनल स्कूल में फ्री पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर मैं मेरे बच्चों के लिए भाई गोपाल कांडा जी ने 2024 का चुनाव है,
और 2024 में 24 संकल्प लिए हैं कि मैं 24 संकल्प लेता हूं यहाँ पे। सबसे पहला काम तो मेरे नौजवान युवा साथियों के लिए सिरसा में, क्योंकि अब सरकार एनडीए की है और भाई आपका गोपाल कांडा एनडीए में है। आज भारत की सरकार में भी उसकी पार्टी है, हरियाणा लोकहित पार्टी। वो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहकर यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवाएंगे, जिससे टैक्स माफ होगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी और मेरे नौजवान युवा साथियों को रोजगार मिलेगा वहां पर। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, आप जाते थे क्या? कथा में भी आए थे, गए थे। अभी वहां वो आए तो गोपाल कांडा जी से वचन देकर गए हैं कि मेरे नौजवान युवा साथी, कोई मेरी माँ का बेटा, मेरी कोई बहन का भाई, जो लोग आज नशा करके उजर रहे हैं, आप सिरसा के अंदर एक इतना बड़ा नशा मुक्ति केंद्र खोलें कि जो हमारे परिवार के बच्चे हैं वो नशा छोड़ने का काम करें। तो भाई गोपाल कांडा ने संकल्प लिया कि 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र खोलूंगा मैं। आज मेरा भाई कह रहा था पानी की बात, आज पता करना, जाकर पंजवाड़ा में जाना, मेरे नौजवान युवा साथी सब पड़े हुए हैं। अगर आज वाटर वर्क्स हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है तो भाई गोपाल कांडा जी ने बनाने का काम किया पंजवाड़ा के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स आपका है और अभी 150 करोड़ रुपया सीवर लाइन के लिए और 150 करोड़ रुपया वाटर लाइन के लिए मंजूर करवा दिया है। वो दोनों आपके जब ये आचार संहिता हटेगी तो वो दोनों हटते ही आपके काम होंगे। तो हर घर में बूस्टर हमने यहाँ पर एक बड़ा अपना क्या नाम वाटर वर्क्स बनवा दिया है केलड़िया रोड पे। वो बनने के बाद यहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो सरकारी जमीनें पड़ी है, ये नहीं, ये कॉलोनी तो होगी और भी जितनी कॉलोनी है सबकी रजिस्ट्री करा के भाई गोपाल कांडा 6 महीने में देगा, चाहे भी कोई भी कॉलोनी में कोई भी बैठा है। और हमेशा भाई गोपाल कांडा ने, जब वो मंत्री थे तो आपकी फाइल चल गई थी, फाइल में बस बाद के अंदर कुदरती भाई गोपाल कांडा जी की दिक्कत हो गई। जब आपकी फाइल रुकी नहीं तो कब की आपकी रजिस्ट्री हो जाती। आज ये 4 लेन बनाने का काम भी भाई गोपाल कांडा जी ने किया। जब ये 4 लेन बनी, आज आपकी बस्ती की पूरी कीमत है, कोई कमी नहीं है। और मेरे नौजवान युवा साथियों के लिए, अगर आपको कोई क्रिकेट किट में चाहिए, कोई युवा नौजवान साथी खेल में, जिम में, कोई क्रिकेट में, हम भाई गोपाल कांडा जी ने युवाओं का स्पेशल ध्यान रखा है कि मैं मेरे बच्चों को दूंगा, सबको दूंगा। और यहाँ मैं देखता हूँ कि अब की बार सब सरकार आएगी तो कोई भी सरकारी जमीन या ITI कॉलेज के पास जो पड़ी है, वहाँ मेरे बच्चों के लिए, नौजवान युवा साथियों के लिए एक अच्छा स्टेडियम बना के देंगे कि ये पूरा इलाका यहाँ पर जाकर खेल सकता है युवा। क्योंकि मुझे पता है क्रिकेट का बड़ा शौक है और क्रिकेट के बच्चों के लिए जगह की दिक्कत है। तो यहाँ पर अपना जो काली माई का मंदिर है, ये जगह पड़ी है, यहाँ पर आपका स्टेडियम बनवा देंगे। यहाँ पर